हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया है, अच्छे भी होंगे और मस्त भी होंगे। और आज के क्लास में आप लोग आगे होंगे। अगर नहीं है तो क्लास में आ जाएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चलते ही आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। द हिंदू वो कैब के ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, और जो वर्ड हैं आपकी न्यू, वो भी वर्ड इस क्लास में आपको मिलेंगे। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप सभी लोग क्लास में जा जाएं। चलते ही स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड देखते हैं, क्या शानदार वर्ड रहने वाला है। पहला वर्ड है आपकी स्क्रीन पे, फ्यूल। अब इस वर्ड से जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। फ्यूल वर्ड का क्या है? वर्ब। अगर इसकी बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, इसके जैसे ही हमने पेट्रोल डाला और ये मीटर क्या हुआ, यहाँ से ऐसे आ गए, तो मतलब इसको एनर्जी मिल गई। तो फ्यूल का मतलब होता है बढ़ावा देना, या फिर उसको एनर्जी देकर बढ़ा देना। मीनिंग क्या होता है? बढ़ावा देना, स्टिमुलेट कर देना। साइनोनिम्स, बूस्ट करना, इनकरेज करना मतलब साहस को बढ़ाना, नरिशमेंट करना, जब उसका पालन पोषण करते तो वो क्या होता है? बड़ा होता है ना, कि ना कि छोटा वो होता है। तो नरिशमेंट वर्ड आपका हो गया फ्यूल वर्ड का साइनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा? उसको कम करना, डैम्पेन करना, सप्रेस करना, दबा देना, सबड्यूट कर देना। अगर हम इसके और भी वर्ड देखें जो एग्जाम्स के लिए और भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो यहाँ पे स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं इसको, और फिर हम लोग इस स्लाइड पे अपना वर्क करते हैं और देखते हैं न्यू वर्ड जो एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कलर कैसे ले लो? ब्लैक ले लेता हूँ हम लोग। ठीक, यहाँ से कलर जनरेट कर लेते हैं हम लोग, फिर देखते हैं क्या रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया अपना। ये इसको गायब कर दें बस। ठीक, तो अभी वर्ड आपने क्या सीखा? फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या होता है? एनर्जी देना, उसे बढ़ाना या साहस उसका बढ़ा देना। तो एक वर्ड आप लोग यहाँ पे साइनोनिम्स लिखेंगे। पहले हम लोग फ्यूल वर्ड के साइनोनिम्स देखेंगे। एक वर्ड बहुत अच्छा आता है, इंसाइटमेंट। एग्जाम में आपको अच्छा मिलेगा, इंसाइटमेंट। इसके अलावा एक वर्ड और देखेंगे, प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन वर्ड। एक आता है कम्बेस्टाइल। फिर इसका इनफ्लेम करना। इनफ्लेम मतलब आग को बढ़ाना। ठीक है, एनर्जी देना उसको। एक वर्ड ध्यान रखेंगे, सस्टेन करना, फेड करना, नरिश करना। नरिशमेंट आपने अभी देखा था। चार्ज कर देना, बैटरी को चार्ज करना। आपकी फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है तो आप लोग क्या करते हो? उसे चार्ज करते हो, एनर्जी दे देते हो, मतलब उसकी बैटरी को, पावर को क्या करते हो? बढ़ा देते हो वहाँ पे। ठीक, एक वर्ड और अच्छे एग्जाम में देखना मेरे दो बच्चों, एम्यू नेशन वर्ड। बहुत अच्छा वर्ड है। इसका भी मतलब क्या होता है? साहस को बढ़ाना या एनर्जी देना, उसे बढ़ावा देना। एक तरफ इस साइड आप लोग देखेंगे, अब यहाँ पे मैं इस साइड लिख रहा हूँ आपको एंटोनिम्स। इस साइड में एंटोनिम्स लिख रहा हूँ जो और भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप लोग लिखेंगे मेरे साथ। ठीक है, वर्ड ध्यान रखना, अनफ्यूल। अनफ्यूल मतलब फ्यूल की कमी होगी तो मतलब वो कम हो गया। ठीक, इसके बाद डेप्लीट करना। डेप्लीट का मतलब क्या होता है? किसी मात्रा में कम करना, किसी भी चीज़ को कम करना या पतन होना। डिस्करेज करना। डिस्करेज मतलब क्या? तो उसके साहस को, साहस जो है उसे कम कर देना। डी एनर्जी करना मतलब एनर्जी को क्या कर देना? गायब कर देना, एनर्जी ना करना, एनर्जी उसे न देना। ठीक है, तो डी एनर्जी करना। ये वर्ड आपके एंटोनिम्स और साइनोनिम्स फ्यूल वर्ड के हुए। और वर्ड आपने देखा, फ्यूल मतलब एनर्जी देकर बढ़ावा करना या उसे बढ़ाना या साहस को बढ़ा देना। ठीक, तो वर्ड समझ में आया, वर्ड भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सप्लिकेट। अब इस वर्ड के बारे में जानेंगे। एक्सप्लिकेट मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, काफ़ी सारे, यहाँ पे सक्सेस पड़ा हुआ है, यहाँ पे सोल्यूशन पड़ा हुआ है, इधर इंडस्ट्री पड़ा हुआ है, इधर टीम वर्क पड़ा हुआ है। काफ़ी सारा इसके अंदर है, तो इसको एनालाइज करना। एनालिसिस करके मतलब इसे क्लियर कर देना, इस चीज़ को क्लियर कर देना, तो ये क्या होगा? एक्सप्लिकेट वर्ड होगा। या फिर यहाँ पे देखो, समझना, एक्सप्लेन करना। साइनोनिम्स, इलूसिडेट करना, क्लियर करना। वर्ड लिख लेंगे यहाँ पे, क्लियर कर देना, इल्यूमिनेट कर देना, एक्सपाउंड कर देना। ठीक, एंटोनिम्स में बात करते हैं। वेग। वेग मतलब होता है नॉट क्लियर, मतलब किसी भी, कोई भी क्लियर आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे क्या सभी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही। तो ये क्या होगा? एंटोनिम्स में इधर आप लोग कर लेंगे। अगर इसका साफ वर्जन करेंगे, सक्सेस को अलग करेंगे, सोल्यूशन अलग करेंगे, तो फिर साफ साफ दिखाई देगा। तो वर्ड क्या होगा? एक्सप्लिकेट आपका। इम्प्लिसिट वर्ड हो गया, सजेस्टिव वर्ड हो गया। इसके और भी वर्ड देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम से लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे।
यहाँ पे आप लोग डालेंगे एक साइड इधर कॉपी में जहाँ पे लिख रहे हैं साइनो, और इधर डाल लेंगे आप लोग एंटो, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे साइनोनिम्स एक्सप्लिकेट वर्ड के। एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई मतलब बढ़ावा करना, एम्पलीफाई कर देना, ठीक। इलूसिडेट कर देना, वर्ड हो गया। एक्सपाउंड हो गया। अनटेंगल वर्ड ध्यान रखना। एक वर्ड आता है कॉन्स्ट्रू वर्ड होगा। आप सही सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो वो चीज़ क्या समझने लायक है। डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड हो गया, डिमॉन्स्ट्रेट। इसके अलावा एक वर्ड डेवलप करना, डेवलप कर रहे हैं। डाइलेट करना, डाइलेट के अलावा एक और अच्छा सा वर्ड है इनुक्लिएट। इनुक्लिएट का मतलब भी क्या होता है, क्लियर दिखाई देना। एक्सपेडाइट करना, एक्सपेटाइट करना, ठीक। एक्सप्लेन करना, अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। इलस्ट्रेट करना, इसका भी मतलब क्या होता है, समझना, क्लियर कर देना। और फिर अनफोल्ड करना, ठीक। ये क्या हुए आपके एक्सप्लिकेट वर्ड के साइनोनिम्स। अब इधर आप लोग एंटोनिम्स लिख लेंगे। एंटोनिम्स क्या होता है, कॉम्प्रेस करना, मतलब उसे क्लियर ना करना, ठीक। कंसील करना, उसे छिपा देना। या फिर कंफ्यूज करना, मतलब भ्रम में डाल देना, क्लियर नहीं है तो भ्रम में हो जाओगे ना। हाइड करना वर्ड ध्यान रखना। लेसन करना, कम समझाना, ज़्यादा ना समझाना, छोटे चीज़ में समझाना। ऑब्सक्योर करना, इस नॉट क्लियर होगा। और आर्केन, आर्केन का मतलब नॉट क्लियर। एक वर्ड यहाँ पे आप लोग देखेंगे वेग। वेग वर्ड का मतलब नॉट क्लियर। यहीं पे एक वर्ड आता है वोग। आप लोग कंफ्यूजन दूर करेंगे वेग और वोग में। वोग का मतलब होता है फैशन में आना, इसका मतलब क्या होता है फैशन। और वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, यहाँ पे लिख लेंगे नॉट क्लियर, ठीक है। ये दो वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपके वर्ड क्या हुए, साइनोनिम्स इधर और एंटोनिम्स होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, थर्ड नंबर वर्ड है आपका इम्ब्रेस। पार्ट ऑफ स्पीच के है वर्ब। इसका मतलब होता है इम्ब्रेस का। यहाँ पे इसके काफ़ी सारे वर्ड के मीनिंग होते हैं। जैसे आप किसी से गले मिलते हैं, गले मिलना, ठीक है। जैसे अभी दशहरा आ रहा, दशहरा होते समय जब आप मेला वगैरह देख कर आओगे, तो फिर नाइट के टाइम पे क्या जाते हो, सब लोगों से मिलने जाते हो, तो वहाँ पे गले भी मिलते हो, हाथ भी मिलाते हो। जैसा आपसे जो लोग बड़े होंगे वैसे आप लोग काम करते हो। तो इम्प्रेस का मतलब एक तरीके से गले मिलना। और एक मीनिंग और होता है अपने आप में अपनी टीम में उसे शामिल कर लेना। क्या करना, शामिल कर लेना अपनी टीम में, तो ये एम्ब्रेस का मतलब होगा। तो यहाँ पे मिलना या हग करना। साइनोनिम्स ग्रैब करना, अपने और उसे कैप्चर कर लेना। क्लिंग करना, क्रेडल कर लेना। एंटोनिम्स को अगर फ्री कर देना, उसे फ्री कर देना मतलब उसे मुक्त कर देना, अपने उसमें टीम में शामिल ना करना। रिलीज कर देना, अनकवर कर देना मतलब उसे अनहाइड कर देना, मतलब उसे खुला छोड़ देना। बात को समझ में आए, मीनिंग समझ में आई, एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है। इसके अदर वर्ड देख लेते हैं और जो आपके एग्जाम में साइनोनिम्स आ सकते हैं। साइनो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, और देखते हैं आप लोग भी लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ, जैसे आपको एग्जाम में दिक्कत वहाँ पे ना हो, ठीक है। एक वर्ड आता है क्लैस्प, क्लिंच। क्लिंच के अलावा एक आता है क्लिंग, क्लच। क्लच के क्या करते हो आप लोग, ऐसे पकड़ते हो ना अपनी मोटरसाइकिल में। बात को समझना, ठीक है। क्रेडल वर्ड आपका लिखा हुआ है। इसके बाद कडल वर्ड हो गया। वर्ड कंफ्यूज ना होना। इन सर्कल मतलब आपके सर्कल में आते हैं लोग, इन सर्कल में है। इसके बाद ग्रैब करना, पकड़ लेना, ठीक है। और यहाँ पे नजल वर्ड ध्यान रखना। सीज करना मतलब जब्त कर देना। व्रैप करना, ठीक है। ये ए है व्रैप। ये वर्ड क्या हुए आपके साइनोनिम्स, किस वर्ड के, इम्ब्रेस वर्ड के। एंटोनिम्स क्या होंगे, इधर लिखेंगे आप लोग एंटोनिम्स में हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। फ्री करना वर्ड लिखा हुआ है। गिफ्ट करना, उसे दे देना। लेट गो मतलब जाने देना उसे, ठीक है। रिलीज करना वर्ड आपको अभी देखा आपने, छोड़ दिया उसे। अनकवर मतलब अनहाइड कर दिया।
अनहाइड करना, अनहाइड कर दिया मतलब अनरैप कर दिया, रैप मतलब पकड़ना, अनरैप मतलब छोड़ देना। तो ये क्या होंगे उसके इम्प्रेस वर्ड के एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका व्रेक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। अब व्रेक वर्ड को समझेंगे। जब आप व्रेक करते हैं तो व्रेक इक्वल टू ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना मतलब तोड़ना। क्या होना? तोड़ना। तो व्रेक का मतलब ये क्या होता है? तोड़ना। अगर कोई चीज तोड़ रही है तो वो क्या हो रही है? बिगड़ रही है, मतलब बिगड़ रही है। वर्ड समझ में? व्रेक, ब्रेक। जब आप ब्रेक करते हैं तो तोड़ना होता है, जब तोड़ते हैं तो वो चीज़ क्या हो रही थी? बिगड़ रही होती है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये भाई साहब की है, और ये किस तरीके से यहाँ देखो टूट रही है, इधर से बिगड़ 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 रही है। तो ब्रेक का मतलब होता है बिगड़ना किसी भी चीज़ का, या तोड़ना कोई भी ऑर्डर या सीक्वेंस में। जैसे मैंने कहा, ऐसे ये सर्कल बने हुए, इधर मैंने बैठाला, इनको एक ऑर्डर में किया। अब मैंने कहा इनको हमें, हमने एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये क्या हो गया? इनका ऑर्डर क्या हुआ? ब्रेक हो गया ना। इनका सीक्वेंस जो हो गया वो ब्रेक हो गया। तो वहां पे वर्ड ध्यान रखेंगे आप लोग, ब्रेक। मीनिंग देखो यहाँ पे, बिगाड़ देना या रुइन करना, मतलब एक तरीके से डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हैं। डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, ठीक है। डिस्ट्रॉय हो गया। स्पॉइल करना, डिसरप्ट कर देना, ऑर्डर में बिगाड़ देना, उसे डिसरप्ट कर देना, स्पॉइल कर देना, पॉल्यूटेड करके उसे गंदा करके बिगाड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना। एंटोनिम्स की अगर बात करते हैं, जब ये चीज ब्रेक हो रही तो उसे एक ऑर्डर में लाना, मतलब बिल्ड करना। बिल्ड मतलब बनाना, या फिर मेक करना। रिपेयर कर देना, उसे दोबारा से सही करना, रिपेयर करना, ठीक है। कोई चीज पॉल्यूटेड हो गई हो, उसे रिपेयर करके आपने क्या किया? सही कर दिया। तो ये क्या होंगे? आपके ब्रेक वर्ड के एंटोनिम्स में बच्चों। ये बात क्लियर हो? वर्ड आपको समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं इस वर्ड के और भी एंटोनिम, जो साइनोनिम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे साइनो, और भी देख ले इस वर्ड के, और इस साइड में मैं एंटो लिखूंगा, ठीक। तो आप लोग लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ यहीं पे। देखो, एक वर्ड ध्यान रखना आपको, कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? कोई भी बिल्डिंग वगैरह है, इमारत है, वो क्या हो रही है? ढह जा रही। भूकंप वगैरह आया तो आपकी जो इमारत है वो क्या हो रही है? ढह जा रही है। तो मतलब वहां पे वर्ड आप लोग बोल सकते हैं कोलैप्स। क्रैश करना। कोई भी साइट वगैरह है, मतलब जो वेबसाइट वगैरह होती हैं वो कभी कभी क्या करते हैं? क्रैश कर जाती हैं, मतलब बिगड़ जाती है ना। काफी सारे मेंबर्स आ गए उसमें, काफी लोड आ गया, तो वेबसाइट क्या होती है? क्रैश हो जाती है। तो एक वर्ड क्रैश ध्यान रखना। डीबेकल ध्यान रखना आप लोग। डीबेकल वर्ड हो गया। डेब्रीज हो गया। डेब्रीज मतलब एक तरीके से मलबा, कूड़ा कचड़ा, बिगड़ जाता है ना। एक वर्ड और ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रक्शन। बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम के लिए, डिस्ट्रक्शन। इसका भी मतलब क्या होता है? बिगाड़ना। नेक्स्ट वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, डिवास्टेशन। डिवास्टेशन, इसका भी मतलब क्या होता है? बिगाड़ देना, ठीक है। स्टेशन को बिगाड़ देना। हल्क करना, मेस करना, रुइन करना, व्रेक करना। व्रेकेज या व्रेक करना, ठीक है, ध्यान रखें। इसका भी मतलब क्या होता है? बिगाड़ना, तोड़ना, फोड़ना। एंटोनिम्स। अब इस चीज को जब आप बिगाड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बनाएंगे उस चीज को। जब बनाएंगे तो वर्ड क्या ध्यान रखेंगे एंटोनिम्स में? और बिल्ड करना, कंस्ट्रक्शन करना, कॉन्स्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट लेना, उससे बनाना, ठीक है। क्रिएशन करना, क्रिएशन कर रहे हैं आप, बना रहे हैं। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस चीज़ को, मैन्युफैक्चर करना। रिपेयर, एक तरीके से जब मैन्युफैक्चर करते हो तो रिपेयर करके बनाते हो उसे, ठीक है। प्लेन होना, कोई भी खराब ना होना, ठीक है। और एलिवेशन होना, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बनाना। और काउंटॉर वर्ड ध्यान रखेंगे, काउंटॉर। बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है? निर्माण करना, बनाना। वर्ड आपको समझ में? ब्रेक, ब्रेक, तोड़ना, बिगड़ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं 5 नंबर, कॉम्प्रहेंसिव। अब इस वर्ड को समझेंगे। कॉम्प्रहेंसिव पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। इस वर्ड को देखेंगे यहाँ पे। कस्टमर है, जो कस्टमर है उसको व्यापक तरीके से, एक तरीके से समझा। व्यापक, व्यापक क्या होता है? एक तरीके से जो व्यापक वर्ड है यहाँ पे, व्यापक आपका लिखा हुआ।
बैकअप का मतलब होता है बहुत बड़े में मात्रा में होना, यूज होना। तो जो कस्टमर हैं, आप मार्केट वगैरह खोले हुए हैं, तो कस्टमर आपके पास जो आ रहे हैं वो बहुत व्यापक मात्रा में आ रहे हैं, मतलब ह्यूज, काफी नंबर में आ रहे हैं, काफी संख्या में आ रहे हैं। तो वर्ड क्या ध्यान रखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव। और एक वर्ड और ध्यान रखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या, तो विस्तार में किसी भी चीज को बताना, विस्तार में, डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना उसका, ठीक है। डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके उसे खत्म कर देना, कंप्लीट करना। मीनिंग यहाँ पे व्यापक, इसका मतलब मैंने बता दिया ह्यूज। इंक्लूसिव वर्ड आपका ध्यान रखना, ऑल इंक्लूसिव। साइनोनिम्स वर्ड क्या हो सकते हैं, कंप्लीट करना, एक्सटेंसिव करना, एलोबरेट मतलब बढ़ा चढ़ाकर किसी भी बात को बोलना विस्तार में। एंटोनिम्स क्या होगा, इनकम्प्लीट करना, अपनी बात को पूरे तरीके से ना बताकर शॉर्ट वे में बता देना। क्या करना, शॉर्ट वे में अपनी बात को आप क्लियर कर रहे हैं, उसे विस्तार में नहीं बता रहे हैं। तो वर्ड क्या हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव का एंटोनिम्स इनकम्प्लीट। एब्रिज करना, कर्टेल वर्ड ध्यान रखेंगे, कर्टेल मतलब शॉर्ट कर देना, छोटे छोटे मात्रा में बताना। ब्रीफ करना, एक तरीके से संक्षिप्त में बताना। लिमिटेड होना मतलब एक सीमा में होना, ज्यादा विस्तार ना होना, एक सीमा में बताना, ठीक है। तो वर्ड क्या हुआ आपका कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मतलब क्या था, बड़े मात्रा में होना किसी भी चीज का, या किसी भी चीज को समझाना, तो उसे विस्तार में एक्सप्लेनेशन करना, ठीक। वर्ड याद हो गया आपको। इस वर्ड के आप लोग देख लेंगे कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड के अदर वर्ड जो साइनोनिम्स एग्जाम में और भी मिल सकते हैं। ऐसा वर्ड नहीं है कि ये सिंगल वर्ड आपके एग्जाम में मिले मेरे दोस्त, इसके अदर भी वर्ड आपके एग्जाम में और भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग साइनो, और इस साइड हम लोग डाल लेंगे एंटो, ठीक। वर्ड देखते हैं। देखो एक वर्ड होता है ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब बहुत चौड़ा है, ठीक है। कंप्लीट वर्ड आपने देखा, ग्लोबल, ओवरऑल, सब पूरा हो गया, ओवरऑल का मतलब। स्वैपिंग, स्वीपिंग हो गया। कैथोलिक हो गया। इसके अलावा ब्लैंकेट हो गया, ब्लैंकेट का अब्सोल्यूट हो गया, अब्सोल्यूट। एंटोनिम्स इस वर्ड के और देख लेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको एंटोनिम्स। एंटोनिम्स एम्प्टी हो गया, मतलब खाली हो गया, पूरा भरा नहीं है, ठीक। इसके अलावा इनकम्प्लीट वर्ड, इनकम्प्लीट लिमिटेड में होना, वर्ड लिखा हुआ है लिमिटेड में। नैरो, टकरे होना, ठीक है। नीडी होना, नीडी के अलावा एक वर्ड और ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, शॉर्ट करना उसी चीज को। अनफिनिश्ड करना, अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड हो गया तो इम्परफेक्ट हो गया, परफेक्ट नहीं है कोई भी चीज, इनपरफेक्ट हो गया। इधर क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, ठीक है, वो चीज परफेक्ट में है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड के अदर वर्ड थे जो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स एग्जाम में आपको मिल सकते थे। तो आपको क्या करना है, इसी वर्ड के साथ ये भी वर्ड आप लोग अपनी कॉपी में राइट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या कहने वाला और कैसा वर्ड है देखते हैं। वर्ड है आपका डिप्लॉय, पार्ट ऑफ स्पीच के है वर्ब। अब यहाँ पे डिप्लॉय वर्ड देखो, जैसे कि ये हमारी क्या है, आर्मी। अभी इस कोई भी युद्ध वगैरह, वॉर वगैरह हो जाए, तो क्या करोगे, अपनी आर्मी को आप लोग क्या करोगे, बॉर्डर में तैनात करोगे ना, उसे सेट करोगे। किस तरीके से अपनी आर्मी, कहाँ पे कैसे बंदे लगाने हैं, कहाँ पे उसे सेट करना है, और तैनात करके दुश्मन को हराना है। तो डिप्लॉय का मतलब क्या होता है, तैनात करना। पोजीशन मतलब एक स्थिति देना, पोजीशन मतलब एक स्थिति में रहना, ठीक है, एक ऑर्डर में चलना। तो यहाँ पे स्टेशन में क्या करना, तैनात करते हैं। सिचुएटेड करना, इस्टेब्लिश करना उसे, निर्माण अच्छे से देना। एंटोनिम्स क्या, विथ होल्ड करना, एब्रिज करना, लिमिटेड कर देना, मतलब उस चीज को तैनात ना करना, पोजीशन ना देना उसे। इसके अदर वर्ड देखते हैं जो एग्जाम्स के लिए आपके और भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी लिखेंगे साथ में, जिससे कि वर्ड आपको याद भी होते चलेंगे, ठीक है। डिप्लॉय मतलब तैनात करना। वर्ड और देखेंगे, अपनी टीम को हम लोग क्या करें, एक्सपेंड कर रहे हैं, तैनात करके एक्सपेंड करना। ओपन कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, सेटअप के अलावा यूज़ कर रहे हैं, यूज़ के अलावा अरेंज कर रहे हैं। छोटे छोटे भी वर्ड मिलेंगे आपको, डिस्प्ले कर रहे हैं, अपने टीम को सजाकर उसे डिस्प्ले शो कर रहे हैं, या फिर डिस्पोज कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, डिस्पोज करना। पोजीशन देना, पोजीशन देने के अलावा एक वर्ड अनफोल्ड होना, अनफोल्ड हो गया, यूटिलाइज करना टीम को, यूटिलाइज वर्ड ध्यान रखेंगे, ये डी है, ठीक।
और इनऑगरेट करना, इसका भी मतलब क्या होता है, तैनात करना। इंस्टॉल करना, अपनी टीम को आप क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं वहाँ पे। ऑर्गेनाइज करना, ठीक, ये क्या हुआ है आपके डिप्लॉय वर्ड के साइनोनिम। एक्सपैंड, ओपन, सेटअप, यूज, अरेंज, डिस्प्ले, डिस्पोज, पोजीशन, अनफोल्ड, यूटिलाइज, इनऑगरेट, इंस्टॉल, ऑर्गेनाइज करना। एंटोनिम्स अगर हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में एंटोनिम्स भी आ सकते हैं डिप्लॉय वर्ड से, आप लोग लिख लेंगे इधर साइड एंटोनिम्स। और ये क्या थे आपके साइनोनिम्स। एंटोनिम्स आपको समझ में आ रहा है मेरे दोस्त बच्चों, आपको वर्ड तो समझ में आ रहा है। कंसील करना, कंसील का मतलब अभी देखना, हाइड कर देना, उसे छिपा देना, डिस्पोज ना करना। डिसअरेंज कर देना, व्यवस्थित ना करना, ठीक है। डिसऑर्डर में करना, डिसऑर्डर करना, डिस्प्ले करना, डिस्प्लेस करना, उसे हटा देना। और डिस्टर्ब करना, ये क्या हुए आपके डिप्लॉय के वर्ड के एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैपिचुलेट। कैपिचुलेट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वह यहाँ पे देखो आपके भाई साहब हैं, कैसे देखो अपने आप को सरेंडर कर दिया है, मतलब अपने आप को पुलिस के हवाले क्या किया इन्होंने, सरेंडर कर दिया, चुपचाप। चुपचाप लो हथकड़ी डालो मैं सरेंडर हो गया, मतलब कैपिचुलेट, आत्मसमर्पण करना, सरेंडर कर देना। या फिर साइनोनिम्स में गिव इन करना, अपने आप को दे देना। इल्ड कर देना, त्यागना। सकम्ब कर देना, मतलब आप झुक गए हैं, ठीक। एंटोनिम्स का क्या होगा, अपने आप को आप समर्पित नहीं किया, डिफेंड आपने किया, मतलब जितना हो सका उतना आपने प्रयास किया और उस वहां पे क्या किया, जीत हासिल की। अपोज करना, आप विरोध करते हुए चले जा रहे हैं अपोजिट के। डिबेट करना, आप बहस करते चला जा रहे हैं, बहस के अलावा आप अपने आप को चुपचाप नहीं कर पा रहे हैं, सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, अगर किसी से बहस छिड़ गई है तो आप बहस करते हुए चले जा रहे हैं, तो डिबेट वर्ड हो गया इसके कैपिचुलेट वर्ड के एंटोनिम्स। अब इसके हम लोग देखते हैं अदर वर्ड जो और भी इंपॉर्टेंट वर्ड है साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे। वो तो जो स्लाइड में है आपको वो लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये जो वर्ड और लिख लें इसको आप लोग लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ, ठीक है। वर्ड ध्यान रखेंगे साइनोनिम्स में, बो, केविन, सीड, कॉन्सीड, डिफर करना, रिलेंट करना, सकम्ब करना, सकम हो गया, सरेंडर हो गया, सरेंडर के अलावा सबमिशन करना, अपने आप को सबमिशन कर दिया आपने, ठीक है। एक ही बाद अबैन, डॉन, मेंड करना, ठीक है। सबमिट करना, इल्ड कर देना, इल्ड मतलब समर्पण कर देना। ये वर्ड क्या होंगे आपकी कैपिचुलेट वर्ड के एंटोनिम्स, अरे नहीं सिनोनिम्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे एंटोनिम्स, लिखेंगे भी आप मेरे साथ, ठीक है। एंटोनिम्स, कॉन्कर, मतलब आप जीत को क्या कर रहे हैं, युद्ध को पराजित कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, ठीक है। डिफेंड करना, आप अपने आप को हार नहीं मार रहे हैं, ठीक है। फाइट, आप क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, एंटोनिम्स। विन मतलब जीत कर आप आ रहे हैं। ओवर आप थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को क्वेल कर रहे हैं वहाँ पे। क्वेल करने का था राउट करना। राउट के अलावा एक वर्ड और आता है सबड्यूड करना, बहुत अच्छा वर्ड एग्जाम के लिए सबड्यूड। इसका भी मतलब क्या होता है, जीत हासिल करना, आप अपने आप को समर्पण नहीं करते, दूसरे के हवाले नहीं करते हैं, जब तक आपके पास हिम्मत है जब तक आप लोग करते रहते हैं, ठीक है। सब्जुगेट करना, सब्जुगेट वर्ड हो गया। इसके अलावा सरमाउंट हो गया, सरमाउंट करना। वैंकिस करना, हराना किसी को, ठीक है। वैंकिस वर्ड में लिख दे रहा हूँ, UISH, वैंकिस हराना किसी को, ठीक है। बीट करना, बीट के अलावा एक वर्ड चेकमेट देना, चेक मेट करना, ठीक है। चक दे इंडिया, चकमेट, ठीक है। सरकम वेंट करना, ध्यान रखेंगे आप लोग। एक वर्ड और अच्छा था क्लॉबर, इसका भी मतलब क्या होता है, आप जीत हासिल कर रहे हैं। क्लॉबर के अलावा एक वर्ड कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, मतलब आप साबित उसे नहीं करने दे रहे वहां पे, ठीक है। ट्रिम्प करना, ट्रिम पे जीत हासिल करना। प्रीवेल करना, ठीक है। ये वर्ड क्या हुए आपके एंटोनिम्स किस वर्ड के, कैपिचुलेट वर्ड के, ठीक। वर्ड याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप लोग, प्रोस्क्राइब। वर्ड है आपका प्रोस्क्राइब, पार्ट ऑफ स्पीच के है वर्ब,
प्रोस्क्राइब, यहाँ पे देखो मेडिसिन है, कोई दवाई वगैरह है, ठीक है, दवा वगैरह है। और ये दवा ऐसे मार्केट में जो क्या हो गई, एक्सपायरी हो गई। जब एक्सपायरी हो गई तो यहाँ पे क्या हुआ, जांच पड़ी। जांच पड़ी तो इस मेडिसिन को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। जब बैन कर रहे हैं तो मतलब रोक लगा रहे हैं। तो रोकना क्या होगा, प्रोस्क्राइब। या फिर बोल सकते हैं बहिष्कार करना, इस चीज को लेने से मना कर देना, ना इनकार करना। तो फॉरबिड आपका हो गया वर्ड। प्रोहिबिट हो गया, मतलब प्रोहिबिट मतलब बैन करना उस चीज को। आउटले करना, बाय गॉड कर देना, बाय गॉड मतलब खारिज कर देना। अलाउ मतलब उसे परमिट करना, अलाउ करना, स्वीकृति देना, ठीक है। कमेंड करना मतलब सराहनीय करना, उस चीज की प्रेस करना, परमिट कर देना, अलाउ कर देना। ये क्या होंगे, एंटोनिम्स। इसके और भी वर्ड देख लेंगे हम लोग एंटोनिम्स और साइनोनिम्स में, जो एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइनो, ये बॉक्स बन गया। और इस साइड में डालता हूँ एंटो, और ये बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करोगे मेरे साथ आप लोग, ठीक है। किस वर्ड के, वर्ड आपने प्रोस्क्राइब देखा था, इसके साइनोनिम्स पहले हम लोग लिखेंगे बैन वर्ड। बैन के अलावा एक आता है बैनिस वर्ड, इसको बनाया गया बैनिस वर्ड को, ठीक है, बैनिस हो गया। ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल हो गया। बायगॉट, बायकॉट करना, ठीक। एक वर्ड आता है सेंश्योर, सेंश्योर करना। लेमन करना, डिनाउंस करना। डिनाउंस के अलावा भी क्या होता है, डिपोर्ट करना। वर्ड आपको समझ में आया, डिपोर्ट हो गया, इसका मतलब भी क्या होता है, बहिष्कार करना। डूम करना, डूम के एम्बार्गो करना, एम्बार्गो। एक वर्ड और ध्यान रखना आप लोग, एक्सको म्यूनिकेट करना, इसका भी मतलब क्या था, बहिष्कार करना। एग्जाइल करना मतलब निकाल देना। निकाल दे रहे हैं तो आप लोग कर रहे हैं एक्सपेट्रिएट करना। इसके अलावा एक वर्ड और है, एक्सपेल करना। एक्सपेल वर्ड हो गया। एक्सपेल के अलावा एक वर्ड और आप लोग ध्यान रखेंगे, रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट कर देना। और एंट्री डिक्ट कर देना। ये वर्ड जो लिखे हुए हैं आपके प्रोस्क्राइब वर्ड के क्या है, सैनोनिम्स, मतलब बहिष्कार कर देना, या किसी भी चीज में रोक लगा देना, या उसे बेइज्जती फील कराना। ये वर्ड क्या होंगे आपके साइनोनिम्स प्रोस्क्राइब वर्ड के। अब हम लोग बात करते हैं एंटोनिम्स के, और यहाँ पे लिखेंगे आप लोग एंटोनिम्स मेरे साथ अच्छे से लिख लेंगे आप। अलाउ वर्ड आपका लिखा हुआ है। अलाउ के अलावा एक वर्ड आता है परमिट। लेटर आपको दिख रहे हैं, परमिट। अप्रूव करना है, अप्रूव हो गया। अब कमेंड करना मतलब आप उसे तारीफ कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट करना, तारीफ शाबाशी दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक वर्ड आता है लाउड, प्रेज, सैंक्शन, छूट देना, सैंक्शन कर देना। टेक इन करना, टेक इन हो गया। वेलकम करना, आप स्वागत कर रहे हैं। तो ये क्या होंगे आपके प्रोस्क्राइब वर्ड के एंटोनिम्स। रोक नहीं लगा रहे, वेलकम कर रहे हैं, आप स्वागत कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसके बारे में बात करते हैं। वेंडेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। वेंडेक्टिव वर्ड है। और यहाँ पे देखो इन्होंने भाई साहब क्या बोला, ओपो सॉरी डियर, आई थिंक आई विल पम्प्ड योर कार। सॉरी, गलती से ये कार आपके उसमें चढ़ गई, तो इसने सॉरी, अब देखो ऐसे ऐसे दिखा रहा, मतलब ये सही का काम किया। तो मतलब प्रतिरोधी बोल सकते हैं। या फिर वेंडेक्टिव मतलब होता है बदला लेना, क्या लेना, बदला लेना किसी से। इन्होंने क्या कार पे क्या किया, आपने ट्रैक्टर को चढ़ाकर क्या किया, बदला ले लिया अपना, ठीक है। प्रतिरोधी हो गए, वेंजफुल। एंटोनिम्स यहाँ पे क्या आ सकते हैं, एंटोनिम्स में जैसे बात कर सकते हैं, थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं हम लोग फिर से। मर्सीफुल मतलब आप दूसरे के प्रति विरोधी नहीं है, आप उसके प्रति क्या है, दयावान है, मर्सीफुल है। सिंपैथिक है मतलब सहानुभूत है। जेंटल है आप। साइनोनिम्स क्या होगा, जब बदला ले रहे तो मतलब मेलेसियस है, आप क्रूर है। स्पाइटफुल है, बिल्कुल बेकार है। रिटेलेटरी वर्ड है, आप रिलेटेटिंग मतलब समझ सकते हैं, आप प्रतिरोधी हैं, दूसरे का विरोध कर रहे हो, उसको बदला ले रहे हैं, रिवेंज कर रहे हैं।
रेरेंज भी वर्ड बहुत अच्छा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके भी अदर वर्ड होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इस वर्ड के साइनोनिम्स आप लोग लिख लेंगे, साइनो, ठीक है। साइनो क्या, क्यूरल है, आप निर्दयी हैं, मैलेशियस हैं, वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। मर्सीलेस, मर्सीलेस है, रिसेंट फुल है, रिलेटरी वर्ड लिखा, रुथलेस है, रुथलेस हो गया, स्पाइटफुल हो गया। स्पाइटफुल के अलावा एक वर्ड और ध्यान रखना, अनफॉरगिविंग, वेंजफुल। इनका मतलब क्या होता है, आप बदला लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके साइनोनिम्स, किस वर्ड के, आपके वेंडेक्टिव वर्ड के। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हुए देखते हैं, आपकी एक स्लाइड आ गई और यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम चलते हैं, सेशन को एंड करते हैं। आज का सेशन अपना तक यहीं रहने वाला है। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक आपको पिन की गई है। अगर प्ले स्टोर में जाएंगे वहाँ से नहीं कर पाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो द एग्जाम्स बडी आप लोग सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको ऐसा लोगो दिखेगा और ऐप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड द ऐप नाउ करेंगे, इंस्टॉलेशन आपका हो जाएगा और वैसे ही जैसे आप रजिस्टर करेंगे, फिर आपको फ्री वाले सेक्शन पे द हिंदू का बना हुआ, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको कंप्लीट डेली के डेली अपलोड कर दी जाती है। तो मिलती हैं सेशन, आप लोग कमेंट करेंगे सेशन कैसे लगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़बरदस्त रहें और शानदार रहें। फिर इसी जोश के साथ आपको डेली सुबह 9 बजे आना है, ठीक है।